हेलो स्टूडेंट, अगर आप मुख्य सेविका 2026 की प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर फ्री में उपलब्ध होंगी। आज हमारी मुख्य सेविका की पहली क्लास है जिसमें हम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण रूप से समझेंगे और जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले परिचय जान लेते हैं कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है वो भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और ये जो आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आप समझते हैं कि टीकाकरण होता क्या है। तो विभिन्न संक्रामक रोगों से शरीर को बचाने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी टीकाकरण कहलाती है। ये सामान्य व्यक्तियों को भी संक्रामक रोगों से बचाने के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जानलेवा संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार के माध्यम से निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया जाता है। आगे देखेंगे हम। अब हम जानेंगे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, उसका इतिहास क्या रहा है। तो भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। यहाँ से आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत जो है वो 1978 में हुई, लेकिन किस रूप में हुई? उस समय इसका नाम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम नहीं था। उस समय इसका नाम था विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। ये आपके लिए स्टार पॉइंट है। 1978 में जब टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब इसका नाम था विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। कब? 1978 में। इसी कार्यक्रम को 1985 में विस्तारित करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का नाम दे दिया गया। आगे देखते हैं। 1997 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत इसे और सुदृढ़ किया गया। तो आपके लिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले ये है कि टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? 1978 से हुई। लेकिन इस समय जब 1978 में इसकी शुरुआत हुई तब इसका नाम विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम था। 1985 में इसको विस्तारित मतलब और इसको बड़ा कार्यक्रम बनाया गया और तब इसका नाम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP रख दिया गया। 1997 में क्या हुआ कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था इसको प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। और 2005 में जब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को और सुदृढ़ जो है वो किया गया। आगे देखेंगे हम कि टीकाकरण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे। कोई भी कार्यक्रम जब शुरू किया जाता है कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लक्ष्य के लिए किया जाता है। तो इसका पहला जो उद्देश्य था वो ये था नवजात शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित करना। यानी कि जो नवजात शिशु थे वो संक्रामक रोगों के कारण बाल मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही थी। गर्भवती महिलाओं को भी जो है टीकाकरण किया गया क्योंकि मातृ मृत्यु दर भी जो है वो बढ़ रही थी। इन दोनों को, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया।
आगे देखते हैं, टीकाकरण से रोके जा सकने वाले रोगों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना, वही हम जो पॉइंट अभी देख चुके हैं। सभी बच्चों तक समान रूप से टीकाकरण सेवाएं पहुंचाना, जिससे जो है समाज में आर्थिक स्तर पर जो विभाजन है उस आर्थिक विभाजन को ख़त्म करते हुए सभी को समान रूप से जो है टीकाकरण की सेवाएं पहुंचाना ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य था। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना भी इसका उद्देश्य था। अब देखेंगे कि लक्षित समूह क्या था। इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से किस वर्ग को जो है वो बढ़ावा दिया गया या किस वर्ग को मुख्य रूप से जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो कि 1985 में जो है इसको ये नाम प्रदान हुआ, इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया, नवजात शिशु को शामिल किया गया और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। ये 3 इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। आगे देखते हैं, UIP यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण योग्य रोग कौन कौन से ऐसे रोग थे जिनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो है तपेदिक, पोलियो, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, दस्त, न्यूमोकोकल, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी ऐसे रोग थे जिनके लिए जो है टीकाकरण उपलब्ध कराया गया। इन रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के बारे में हम समझ लेते हैं कि बच्चों में जो नवजात शिशु और जो है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें टीकाकरण का जो क्रम है उसके बारे में हम जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म के समय बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो BCG का टीका, OPV का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, ये 3 टीके ऐसे हैं जो जन्म के समय बच्चे को लगाए जाते हैं। अब देखेंगे 6 सप्ताह, जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब कौन कौन से टीके जो है वो बच्चे को लगाए जाते हैं। पेंटावेलेंट 1, OPV 1, IPV, रोटावायरस 1, PCV, ये 5 टीके जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब उसको लगाए जाते हैं। अब देखेंगे जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाएगा तब उसको पेंटावेलेंट 2, OPV 2, रोटावायरस 2 का टीका जो है वो लगाया जाएगा जन्म के समय, फिर 6 सप्ताह पर, फिर 10 सप्ताह पर, और फिर जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाएगा तब पेंटावेलेंट 3, OPV 3, IPV, रोटावायरस 3 और PCV 2 का टीका जो है वो बच्चे को लगाया जाता है। अब देखेंगे जब बच्चा 9 से 12 महीने का होगा तो उसको MR1 खसरा रुबेला का टीका, JE1 स्थान विशेष, PCV बूस्टर का टीका जो है वो लगाया जाता है। जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उसको MR2, DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर, JE2 का टीका जो है वो लगाया जाता है। इन टीकों के बारे में भी हम एक डिटेल क्लास में अलग से पढ़ेंगे कि कौन सा टीका किस लिए होता है इसको। फिर 5 से 6 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसको DPT बूस्टर 2 का टीका लगाया जाता है। 10 से 16 वर्ष के बच्चे को एक DT टेटनस डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। अब देख लेते हैं गर्भवती महिलाओं को लगने वाले टीके। TD1, TD2 ये जो है गर्भवती महिलाओं को लगने वाले टीके हैं।
ये जो सूची है टीकों की, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में ही जो है वो नोट्स बनाते चलिए। अब देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि छूटे हुए और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कवर में लाना। ऐसा वर्ग जो टीकाकरण से जो है छूट गया, टीकाकरण की सुविधाओं से अछूता रह गया, या जिनमें जो है टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, कुछ टीके लगे कुछ नहीं लग पाए, उन सब को एक साथ इकट्ठा लाने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके उन्नत चरण जो है वो अब देखते हैं कि ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के महत्व क्या क्या थे। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी आई इस कार्यक्रम के बाद में। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हुआ। जब इतने सारे रोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध हो गया तो ये रोगों से जो है बचाव संभव हो गया, और बचाव संभव होने से जो है वो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आने लगी, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण कर लिया गया, स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ। और ये सब जो है किसकी वजह से हुआ? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की वजह से। अब इस कार्यक्रम के लिए कुछ चुनौतियाँ भी थी, जैसे कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँच, टीकाकरण के प्रति जागरूकता की कमी, कोल्ड चेन व्यवस्था बनाए रखना, ये सब इसके लिए चुनौतियाँ थी। निष्कर्ष में हम अगर देखें कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रीढ़ है, क्योंकि निजी रूप से अगर टीकाकरण कार्यक्रम किया जाता है तो समाज का वह वर्ग जो आर्थिक रूप से जो है सक्षम नहीं है वह इन सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से सभी वर्गों तक जो है ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। यह न केवल बच्चों और माताओं को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि एक राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी हमारी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की क्लास। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने क्लास को सही से ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि टीकाकरण कार्यक्रम जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था उसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तब यह किस नाम से जाना जाता था, इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।